मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में सनातन पर इस वक्त एक बड़ी बहस चल रही है। दक्षिण से उठे इस विवाद से पूरा उत्तर भारत उबल रहा है। राम मंदिर के बाद क्या मथुरा काशी अगला एजेंडा होगा? देश के तमाम बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य राम जन्मभूमि विवाद में भगवान राम के पैरोकार थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनकी गवाही को सुप्रीम कोर्ट ने आधार माना था। जगत गुरु जी, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। प्रणाम मेरा। आयुष्मान भव। जगत गुरु जी, पहला सवाल जो आज की सबसे बड़ी चर्चा है, मैं उसी पर आपसे करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सनातन क्या कहता है। चर्चा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हो रही है आज देश में कि क्या इस देश को इंडिया बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, और सिर्फ अब इसे बदलकर संविधान में भी इसके चेंजेस कर दिए जाएं और भारत लिख दिया जाए। वास्तव में इस देश को भारत ही कहते हैं जी, क्योंकि भारत शब्द के बहुत से अर्थ हैं। 3 हैं भरत। प्रथम भरत हैं शकुंतला दुष्यंत के प्रथम भरत हैं ऋषभदेव जयंती के पुत्र। द्वितीय पुत्र है द्वितीय भरत हैं शकुंतला दुष्यंत के पुत्र, और तृतीय पुत्र हैं दशरथ कैकेयी के पुत्र। तो भरता नाम निवासः भारतम, तीनों भरतों का जहां निवास है, जहां ऋषभदेव के पुत्र भरत का त्याग है जी, जहां दुष्यंत के पुत्र भरत का वैराग्य है, जहां दशरथ कैकेयी पुत्र भरत का अनुराग है, वही है तिरंगा के प्रतीक रूप। तिरंगा के प्रतीक रूप तीनों भरतों का संवेद रूप भारत। और भारत का दूसरा अर्थ है भ माने भगवान, आ माने आदर, रत माने अनुराग, भस्य भगवतः आदरः रतम अनुरागः यस्मिन् स भरतः तद्भारतम। जहां भगवान का आदर भी है, अनुराग भी है, उस देश का नाम है भारत। और तृतीय अर्थ है भायाम रतम भारतम, जो ज्ञान और विज्ञान के अन्वेषण में लगा रहता है, उसे भारत कहते हैं। हमने इसी बल पर चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण कर लिया जी, आदित्य 11 का भी प्रक्षेपण कर लिया जी। हमने अब अपने भारत को ब्रह्मांड से एक कर डाला है जी। इसलिए इसको इंडिया ना कहकर भारत ही कहना चाहिए। लेकिन जगत गुरु जी कुछ लोगों के आरोप ये हैं, हालांकि ये राजनीतिक अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है जी, हालांकि ये राजनीतिक बात हो जाएगी, सियासी बात हो जाएगी, लेकिन सियासतदान ये कह रहे हैं, और इस देश का एक बड़ा तबका ये भी है जो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एक धर्म में रंगने की कोशिश सरकार की है, ये उसी के तहत चलाया गया एजेंडा है कि देश का नाम भी बदला जा रहा है और तमाम सनातन में रंग दिया जा रहा है। नहीं, भारत इस देश का शाश्वत नाम है जी, मौलिक नाम है, अधिकृत नाम है जी, संस्कृत नाम है और परिष्कृत नाम भी है जी। इसलिए भ्रम है और लोगों का ये कहना पूरी शरारत है।
अच्छा जगत गुरु जी, आपने सनातन की बात की और सनातन को आपसे बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता कि सनातन धर्म आखिर क्या है, सनातन कहता क्या है। और सनातन को लेकर भी एक बहस इस वक्त इस देश में है। उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कहा गया कि सनातन की तुलना बीमारियों से कर दी गई। वो मूर्ख चक्रचूड़ामणि है, प्रथम श्रेणी का वह व्यक्ति मूर्ख है। ऐसा है, संस्कृत में सना शब्द का अर्थ होता है निरंतर, तन माने वर्तमान, जो निरंतर वर्तमान है उसी को सनातन कहते हैं जी। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से सनातन धर्म है। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन कष्ट की निवृत्ति के लिए सनातन वेदों में जिन सनातन धर्म उपायों का उपब्रह्मण किया जी, उन्हीं उपायों के संकलन का नाम है सनातन धर्म। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 4th अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया, मूलम ही विष्णु देवानाम यतो धर्म सनातन है। जी। तो सनातन धर्म तो शाश्वत धर्म है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता जी। सनातन धर्म बीमारी नहीं है। सनातन धर्म संपूर्ण बीमारी को नष्ट करने के लिए अमृत औषधि है। सनातन धर्म में ही ये व्यवस्था है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार को कुटुंब मानो जी। यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोमुख से गंगा सागर तक भारत को अखंड बनाना है तो सनातन धर्म की अनिवार्यता सर्वतोभावेन निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं जगत गुरु जी, सनातन को शायद गलत तरीके से समझा गया, यही वजह है कि इस तरह के बयान सामने आए। हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियों का जिक्र वो कर रहे हैं और जिसकी वजह से इसे बीमारी बता रहे हैं। सर एक बार मैं चाहूंगा गुरु जी आप एक बार बताएं कि सनातन क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, उदयनिधि जी 3 पीढ़ियों के मूर्ख हैं, एक पीढ़ियों के नहीं। जी। सनातन धर्म में कोई कुरीति नहीं है, सनातन धर्म में कोई छुआछूत नहीं था। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? जी। यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो भगवान कृष्ण विदुर के यहां जाकर साग क्यों खाते? यदि सनातन धर्म में छुआछूत होती तो भगवान राम निषाद राज को गले से क्यों लगाते? जी। और स्वयं मानसकार कहते हैं, कहीं लहे यही जीवन लाहू, भेट्यो राम भद्र भरी बाहू। इससे सनातन धर्म में कोई कुरीति नहीं। सनातन धर्म ने महिलाओं का जितना सम्मान किया जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने सनातन धर्म में, अन्य धर्मों में कहीं महिला को बेबी कहते हैं, कहीं महिला को बीबी कहते हैं। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सनातन धर्म ही एक ऐसा है ताकत है जहां जगत गुरु जी, ये सनातन धर्म की ताकत है। मैं निवेदन करूं जी, सनातन धर्म ही एक ऐसा है, आप मेरी बात सुनिए जी। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां 4 को देवता माना गया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जी। और मैं दो शब्द और जोड़ रहा हूं जी। सनातन धर्म में मैं जगत गुरु होने के कारण हिंदुत्व देवो भव, राष्ट्र देवो भव। जगत गुरु जी, उत्तर भारत के लोगों में बहुत क्रोध है इस बात को लेकर, और जिस बात का आपने जिक्र किया, सनातन धर्म में इकलौता ऐसा धर्म कहा जा सकता है जो उतना प्राचीन होने के साथ साथ हर क्षेत्र में और हर किसी को बराबर का सम्मान देता है। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है, उत्तर भारत के अंदर बहुत क्रोध है इस बात को लेकर। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा, सनातन धर्म की तुलना जिस तरह बीमारियों से की, दक्षिण भारत के अंदर अगर हम देखें तो उतना उबाल लोगों के अंदर नहीं है, जबकि उत्तर भारत के अंदर भी सनातन धर्म की उतनी ही महानता तमाम संस्कृतियों में दिखाई देती है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। यद्यपि उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत हमारा है जी, पर दक्षिण भारत पर थोड़ा रावण का प्रभाव अधिक पड़ गया था जी। उत्तर भारत पर रावण का प्रभाव उतना नहीं पड़ा, इसलिए हमको क्रोध है जी। उत्तर भारत में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। मुझे प्रतिध्वनि आ रही, इसको ठीक से कर दीजिए। प्रतिध्वनि नहीं आई मुझको। जी गुरु जी, मैं अपना धर्म यदि बुरा है तो भी कल्याणकारी है। अपने धर्म में मर जाना ठीक है, दूसरा धर्म भयावह है। तो सनातन धर्म में यदि हमको बलिदान देना पड़े तो हम बलिदान देने को तैयार हैं। प्रतिध्वनि जरा बंद करवा दीजिए। मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा कि वापस आवाज जा रही है जगत गुरु जी, बोलिए, उनको ठीक करें। लेकिन गुरु जी, एक और बड़ा सवाल है जगत गुरु जी कि अब बहुत जल्द राम मंदिर अस्तित्व में होगा। राम मंदिर, जिस भव्य राम मंदिर को देखने के लिए आंखें तरस गई थी, वो बहुत जल्द होगा और उसके गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। तो राम मंदिर को लेकर कितने संतोष आप महसूस कर रहे हैं अब, क्योंकि बहुत जल्द हमारे सामने होगा, बहुत जल्द आप दर्शन करेंगे वहां पर गर्भगृह के अंदर। आप जानते ही हैं कि राम जन्मभूमि के विजय में मेरी गवाही नहीं भूमिका निभाई थी जी। मैंने गवाही दी थी और मेरी गवाही से प्रसन्न होकर जज ने कहा था, सर यू आर डिवाइन पावर। तो आप बताइए उस माली को कितनी प्रसन्नता होगी जिस माली ने वृक्ष को लगाया और अपने ही लगाए हुए वृक्ष को जो पुष्पित, पल्लवित और फलित देखेगा तो माली का हृदय कितना प्रसन्न होगा। और संयोग से उसी समय मेरा अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। बिल्कुल, 75वां वर्ष मेरा मनाया जा रहा है जी। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मैं भी वहां रहूंगा जी। मेरे जीवन का यह सबसे प्रसन्नता का क्षण होगा, क्योंकि राम का अर्थ है, रा माने राष्ट्र और म माने मंगल। राम मंगल के भवन है, राति मंगलम यह सब राम, जो सबको मंगल ही देता है जी, उसे राम कहते हैं। जो जनगण मन का अधिनायक है, जो भारत के भाग्य का विधाता है, जो पंजाब से लेकर गुजरात, मराठा, द्रामीण, उत्कल, बंग सब में सभी जिसका आशीर्वाद मांगते हैं जी, सभी जिसके नाम से जागृत रहते हैं, सभी जिसके जय की गाथा गाते हैं, वो है हमारे राम, और वही है इस भारत के भाग्य के विधाता। जगत गुरु जी, इतिहास में सनातन धर्म पर जो आक्रमण हुए उसकी एक जंग तो हमने अयोध्या में जीत ली, लेकिन अभी ज्ञानवापी की जंग बाकी है। मथुरा, काशी, दोनों ही जगहों पर अभी ये जंग और लड़नी होगी। देखिए मित्र, हम अल्फाबेटली चल रहे हैं, अक्षरानुसार चल रहे हैं। अ माने अयोध्या हमने जीत ली,
काशी भी जीतेंगे और मथुरा भी जीतेंगे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय के 10वें श्लोक में भागवतकार ने कह दिया कि तुम अकाम हो, तुमको तीनों जीतना है, अयोध्या भी जीतनी है, काशी भी जीतनी है, मथुरा भी जीतनी है। और अयोध्या में मैंने गवाही दी थी, काशी मथुरा में भी जब कोर्ट बुलाएगी तो मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। अयोध्या में मैंने 441 प्रमाण दिए थे, उसमें उत्खनन में 437 सही हुए, स्पष्ट हुए थे, केवल 4 धूमिल हुए थे। और अब काशी में भी प्रमाण दूंगा। शिवलिंग हमारा पुराना था 100 फीट लंबा जी। वहां आज विश्वेश्वर का मंदिर वहीं था, जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। मथुरा के गर्भगृह पर भी मस्जिद बनाई गई। दोनों हम लेंगे। जगत गुरु जी, जैसे ये बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म के ऊपर जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के जो इम्पैक्ट को खत्म किया जाए। मेरा आखिरी आपसे एक सवाल है, बहुत जल्द देश में चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे। मौजूदा सरकार ने पिछले 2 कार्यकालों के अंदर जिस तेजी से सनातन धर्म के लिए काम किया, क्या आपको उम्मीद है ये सरकार वापस आएगी और फिर से सनातन के धर्म के जो बाकी के कार्य हैं उनको पूरा करेगी? अरे ठीक करो, ठीक करो भाई। जगत गुरु जी, मैं जानना चाहता हूं कि 2024 में जो चुनाव होंगे, क्या आपको उम्मीद है कि वापस से मोदी सरकार आएंगे? लगता है हमारा संपर्क टूट गया जगत गुरु जी से, लेकिन बहुत अच्छी बातें जो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा सनातन धर्म ही इस देश की मूल भावना है और उसको किसी भी तरीके से कोई बीमारी कहता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।